हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 एंड 25 के लिए। तो दोस्तों मात्र 30 दिन की तैयारी से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कैसे मिल पाएगा, इस टॉपिक पर बात करूंगा। प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट्स की क्या कुछ प्लानिंग रही, क्या कुछ स्ट्रेटजी रही है जिसके चलते उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाया है। आपको पता होगा लगभग दोस्तों 1400 सीटें हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की है। अगर साफ़ सुथरा देखो तो 1310 आती है, लेकिन एसजीपीजीआई का इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, तो 1400 सीटें लगभग हैं। और कंपटीशन की बात करूँ, एक सीट पे इस बार 3000 से ज़्यादा लोग रहने वाले हैं। ठीक है, 3000 से ज़्यादा लोग रहेंगे, लेकिन आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है जिसके चलते आपको ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, इसी टॉपिक पर बात करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर आसानी के साथ मिल जाएगी। साथ में एक फ्री टेस्ट सीरीज़ है जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करेंगे ये भी बताऊँगा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करूंगा, जिन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया वो ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। गूगल पे आके ABVMU सर्च कर लेना, फिर पहली साइट क्लिक कर लेना, और जो इधर पे URL दिख रहा है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इधर पे आकर के फॉर्म फिलअप कर लेना। इसमें नीचे चले आना, थोड़ा सा नीचे आओगे तो ऑप्शन दिखेगा आपको ये वाला सी नेट वाला एकेडमिक सेशन 24-25 के लिए। क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स, तो इस पर क्लिक कर देना। फॉर्म अच्छे से फिलअप करें, करेक्शन करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, फॉर्म आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो पहले इनका इन्फॉर्मेशन जो ब्राउज़र दिख रहा है इसको डाउनलोड कर लेना, फॉर्म को फिलअप कर लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो डिटेल दी हुई है, तो फॉर्म 25 अप्रैल से स्टार्ट है और लास्ट डेट होगी 29 मई। 29 मई तक आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और एग्ज़ाम जो होना है दोस्तों 14 जून को होना है। और जिस डेट में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, वो डेट है 8 मई। ठीक है, 8 मई है। लगभग 1 महीने का टाइम मानते हैं दोस्तों, 10 दिन मैंने माइनस किया है इसमें से, ये आप समझ सकते हैं। मतलब 35 दिन, 36 दिन, 40 दिन आपके पास बचे हुए, लेकिन 1 महीने की प्लानिंग क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 1 महीने में आपको अब डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, डिटेल पढ़ने से अब काम नहीं चलने वाला। और अगर आप दोस्तों थोड़ा भी एडवांस लेवल का पढ़ रहे हैं तो आप गलती कर, बिल्कुल बेसिक लेवल का पढ़िए। चाहे वो बात कर लूँ मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की, और चाहे मैं बात कर लूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश की। ठीक है, सब कुछ आपको बेसिक लेवल से पढ़ना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ रहे हैं यूनिट वाइज, तो जो वहाँ पर MCQs दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए बार बार से। ठीक है, कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। ठीक है, बुक से भी लोग पूछते हैं सर कौन सी बुक बेस्ट है, तो मार्केट में कोई बुक बेस्ट नहीं है दोस्तों। नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है ना, वो आपको GNM कोर्स के बारे में कराते हैं। जैसे स्टूडेंट्स क्या है, मार्केट से गए, कोई भी नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक उठा लिए, उससे पढ़ना शुरू कर दिए। आपको समझ होना चाहिए दोस्तों कि GNM जब आप करने जाओगे, जो लोग GNM करते हैं उनको मालूम होगा, फर्स्ट ईयर में उनके में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड का पार्ट आता है, लेकिन वो नर्सिंग एप्टीट्यूड होता नहीं, वो उनके कोर्स का है, और वही क्वेश्चन उठा करके आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में दे रहे हैं, और ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा सीनेट के। आप इस बात को ध्यान में रख के जाएंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब एम्बुलेंस को कॉल करना है तो कौन सा नंबर है, प्लस का आइकॉन कहाँ पर होता है, यही सब पूछा जाएगा, बिल्कुल ईजी। और ये सब कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको भी बताऊँगा। किसी बुक के चक्कर में ना जाए आप। अगर बुक की बात करेंगे तो मैं बोलूँगा सिर्फ़ और सिर्फ NCERT को फॉलो करें। हालांकि NCERT सबको आती नहीं है समझ में, तो NCERT को फॉलो करें, इसके एग्जाम्पलर्स जो है उसको अच्छे से याद करें। अब आपको इतना सब कुछ भटकना पड़ेगा, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा और इंग्लिश आएगा। इतने सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। अभी आपको भटकना पड़ेगा, सर क्या पढ़े। और अगर अब आप बैच के चक्कर में है ना, तो आप गलती कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ
प्रैक्टिस करिए, मैं बार बार से बोल रहा हूँ। और जीएनएम नर्सिंग में जो क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स, उसको बार बार देखिए, क्योंकि क्वेश्चन छपते हैं। जीएनएम का आएगा बीएससी नर्सिंग में, बीएससी का आता है जीएनएम नर्सिंग में। तो आप क्या है, उसकी बुक को यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड के चक्कर में ना जाएं। अब रही बात, आपको एक डिटेल आइडिया चाहिए, क्योंकि सिलेबस में लिखा है 12th स्टैंडर्ड। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज, क्या सिर्फ और सिर्फ 12th का आएगा सिलेबस? नहीं दोस्तों, 11th का भी आता है। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड तक पूछा गया है, मतलब कहा है कि 12th स्टैंडर्ड तक हम पूछेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 12th का आएगा, 11th का भी जो है सिलेबस आता है आपके एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा भटकने से अच्छा है कि मैंने जो नोट्स क्रिएट किया उसको आप परचेज कर लें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स वहाँ पर कवर किए गए, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज। आप इसको प्रायोरिटी में रख सकते हैं और जल्दी में ख़त्म कर सकते हैं। इतना ज़्यादा डिटेल आपको नहीं लिखा हुआ इसमें कि पढ़ने में आपका 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन चला जाए। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ने वाले हैं, 7 से 8 घंटे पढ़ रहे रोज़, तो दोस्तों एक नोट्स आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। और प्रैक्टिस चैनल पर कराई जा रही है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो सही गाइडेंस में पढ़िए, बेहतर होगा आपके लिए। अब दूसरी चीज़, नोट्स परचेज कैसे करोगे? तो सिर्फ और सिर्फ, अभी तक तो इसका प्राइस बढ़ा के रखा था, लेकिन आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है, सभी स्टूडेंट जो परचेज करना चाहते नहीं कर पा रहे, तो इसको देखते हुए 199 में रख दिया गया। क्योंकि महीने भर की बात है दोस्तों, महीने भर के लिए 199 रखा गया। ये 499 था। ठीक है, इसको कम किया गया और देखा गया कि स्टूडेंट्स अभी परचेज कर ले। अब आपको महीने भर का टाइम मिले और उसमें मैं रख दूँ 499, तो ये समझ से थोड़ा परे है। सिर्फ और सिर्फ 199 है दोस्तों। इसको आप परचेज कर लेना। कैसे? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर लिख देना यूपी बीएससी नर्सिंग नोट्स। आपको सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज क्वेश्चन भी दिए गए, थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसमें कवर किए गए। बाकी जो फ्री प्रैक्टिस सीरीज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे, अच्छा स्कोर तभी कर पाओगे जब आप ये नोट से पढ़ कर के आओगे। उसके लिए कुछ नहीं करना, जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है ना, उसको ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज़ ली जाती है वहाँ पर नोटिफिकेशन जाएगा, साथ में जो इसका पीडीएफ फॉर्मेट है टेस्ट का, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट है टेस्ट का, वो बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम एप्लीकेशन के अंदर। तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। और जो लोग नोट्स परचेज किए हुए हैं उनके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया। आप भी जैसे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्लासेज की नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ पर भी मिल जाती है आपको। ठीक है, तो अच्छे में दोस्तों तैयारी करिए। 1 महीने का समय है, आप रोज़ कम से कम जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनको 1 से 1.5 घंटे का टाइम दीजिए कम से कम। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, थ्योरी पढ़िए आधे घंटे, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की लगभग 1 घंटे, तभी आपका होने वाला है दोस्तों। क्योंकि कंपटीशन इस बार हाई रहने वाला है। अगर बातों को समझ पाए हो तो दोस्तों सिर्फ नोट्स पढ़ के आइए और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन पे, सिलेक्शन होगा 110%। इसकी गारंटी मेरी है। अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे आपको, फिजिक्स भी कराएंगे, केमिस्ट्री भी कराएंगे, बायो भी कराएंगे, साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड भी कराएंगे। ये सभी आपको कवर कराए जाएंगे इसी चैनल पे। और प्रैक्टिस हो रही है, जो स्टूडेंट्स ज्वाइन है उनको मालूम होगा, तो आप भी ज्वाइन कर लेना टेस्ट सीरीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करके। ओके फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।